जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में किया था कि वर्ण किसे कहते हैं, इसको दूसरे नाम से किस प्रकार से पुकारा जाता है, वर्णमाला किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने उसके दो प्रकार किए थे जिसे कहते हैं स्वर और व्यंजन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्ण के प्रकार जो होते हैं स्वर और व्यंजन, उनके आगे कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं वो हम जान चुके हैं, एक बार फिर से बात करेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं ये भी बात करेंगे और उनके प्रकार कितने होते हैं और उन प्रकारों को भी पूरी तरह से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ठीक है ना। और वर्ण को हम क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षर। वर्ण और अक्षर एक ही बात है, वर्ण का दूसरा नाम अक्षर है। इसके दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। दो प्रकार कौन से हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर, स्वर के बारे में हमने जाना था कि स्वर वह वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती। अ से लेकर अ तक जो है वो स्वर है, अंग और अह जो है वो अयोगवा है और बाकी जो है वो व्यंजन है। तो स्वर जो है वो कौन कौन से हैं ये बात करते हैं। इसके भी तीन प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1 जो प्रकार है उसे कहते हैं हर्ष स्वर। क्या कहते हैं, हर्ष स्वर। हर्ष स्वर। अब ये हर्ष स्वर क्या होता है, ये हर्ष स्वर वह स्वर होता है जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, बहुत ही थोड़ा समय लगता है इन स्वरों के उच्चारण में। जैसा कि अ, ई, उ और री। अ, ई, उ और री, ये है हर्ष स्वर। दूसरे प्रकार का स्वर है वो है दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बड़ा, यानी कि ज्यादा समय लगेगा। हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है इनके उच्चारण में। जो दीर्घ स्वर होते हैं उनके उच्चारण में हमें 2 गुना समय लगता है हर्ष स्वर के उच्चारण से। तो वो कौन कौन से स्वर हैं जिनको दीर्घ स्वर की कैटेगरी में रखा गया है, आइए देखते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ और आओ। ठीक है, आ, ई, उ, ए, औ और औ। ये कितने हैं संख्या में और ये कितने हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि स्वर कितने होते हैं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे स्वर होते हैं वो गिनती में 11 होते हैं, है ना। 11 स्वरों में हर्ष स्वर होते हैं 4 और दीर्घ स्वर होते हैं 7। ठीक है ना, तो 7 और 4 11। ये जो स्वर होते हैं ये स्वरों में आते हैं। एक स्वर होता है, आप कहेंगे मैम अभी तो आपने बोला कि 3 प्रकार होते हैं, पर ये 11 स्वर तो इसी के अंदर पूरे हो गए, है ना। पर जो एक प्रकार का स्वर है उसे क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। एक अन्य प्रकार का स्वर है जिसे कहते हैं प्लुत स्वर। क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर।
उच्चारण में। प्लुत स्वर के उच्चारण के लिए हमें 3 गुना समय चाहिए होता है हर स्वर के उच्चारण के मुकाबले। ठीक है, तो प्लुत स्वर कौन कौन से होते हैं देखिए। प्लुत स्वर होते हैं जिसमें लंबी ध्वनि होती है। राम कहते हैं ना, राम, ओम। तो वो किस प्रकार का निशान होता है देखिए, जैसे हम राम, तो ये एस का मतलब है, ये निशान है कि इसका मतलब है प्लुत स्वर इसमें शामिल है, मतलब कि हम इसे लंबी ध्वनि बोलेंगे, राम। ऐसे ही हम बोलेंगे ओम, ओम, हम लंबा करके बोल रहे हैं, है ना। तो स्वर के 3 प्रकार हमने बात की। 3 प्रकार के स्वर हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर स्वर में 4 स्वर आते हैं, दीर्घ स्वर में ये 7 स्वर आते हैं और प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जो 3 गुना समय लेते हैं हर स्वर से। अब शुरू करते हैं व्यंजन, कि व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिन्हें अपने उच्चारण के लिए स्वर की सहायता की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी बताया है कि हर व्यंजन में क जमा अ मिलकर क बनता है। हर व्यंजन में कहीं ना कहीं अ का समावेश अवश्य होता है। हर मतलब ज्यादातर व्यंजन में अ का समावेश होता है। अब व्यंजन के कितने प्रकार हैं, उन्हें कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है, वो सभी बात करेंगे हम आगे। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ये तो आप सबको पता है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। क से लेकर म तक के जो व्यंजन हैं इन्हें बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। देखिएगा, पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, बाद में इसके और भी प्रकार के बारे में बात करेंगे। जो स्पर्श व्यंजन है, इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी इनका उच्चारण होता है, क से लेकर म तक के व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वह मुंह के आंतरिक भाग में कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करती है। आप बोल के देखिएगा, कहीं ना कहीं किसी भी भाग में, चाहे वो तालु है, चाहे वो दंत है, चाहे वो मूर्धा है, कहीं ना कहीं स्पर्श जरूर करती है। आप बोल कर देख लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए इजी करने के लिए मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। जैसा कि हमने वर्ग किए थे, आपको याद है, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। जो वर्ग होता है वो किसी भी लाइन के पहला अक्षर, जो पहला वर्ण होता है, उसके नाम से जाना जाता है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। जहां तक ये वर्ग है वहां तक, इसके बाद तो कोई वर्ग नहीं किया था हमने, जहां तक ये वर्ग है वहां तक को हम स्पर्श व्यंजन में गिनती करेंगे। और हर वर्ग में 5 वर्ण है, तो 5 ही टाइप के वर्ग हैं, तो ये हो गए 25। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी मुझे लगता है कि कहीं कोई आशंका नहीं होगी। अगर आपको कहीं आशंका लगती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे स्पर्श व्यंजन के बाद कौन से व्यंजन आते हैं। आप कहेंगे मैम म के बाद तो आप रुक गए। म के बाद क्या आता
कहेंगे क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है। अब जो ये य, र, ल, व है, इनको क्या कहते हैं? आप बोल के देखिए, य, र, ल, व। इन्हें बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इन्हें क्यों कहते हैं? आप बोल के देखिए, य, र, ल, व। जब भी चाहे हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श कर रही है पर पूर्णतः नहीं कर रही है, हमारी जो ध्वनि है उच्चारण करते वक्त अंदर से आ रही है, अंदर से। बोल के देखिए, य, र, ल, व। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा कहीं तालु से लग रही है, कहीं दंत से लग रही है, कहीं मूर्धा से लग रही है, पर ये जो व्यंजन है इनका उच्चारण करते टाइम हमारी जिह्वा पूर्णतः नहीं लग रही है, पूरी तरह से तालु को भी टच नहीं कर रही है, पूरी तरह से दांत को भी टच नहीं कर रही है। ये बोलते समय, इनका उच्चारण करते समय हमारी जो आवाज है वो अंदर से निकल कर आ रही है। बोलकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं श, श, स और ह की। इन्हें कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे हम। ऊष्म व्यंजन, जब भी इनका उच्चारण हम करते हैं तो अंदर से एक ऊष्मा निकलती है। आप बोल के देखिएगा, एक गर्मी निकलती है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं वो जो अंदर से प्राण वायु है वो कहीं ना कहीं घर्षण कर रही है। श, श, स, ह। तो आप बोल के देखेंगे, आपको लगेगा कि हाँ ऊष्मा, एक गर्म वायु निकल रही है, तो इसलिए इसे कहेंगे ऊष्म व्यंजन। ठीक है। अब जो है ये आखिरी व्यंजन, इन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन। ये जो व्यंजन है ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। किसके मेल से कौन सा व्यंजन बना है ये मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, पर उससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं हमने कितने प्रकार के व्यंजन किए। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, यानी कि ये कितने प्रकार के हो गए? 4। ठीक है। अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि व्यंजन में क से म तक स्पर्श व्यंजन होते हैं, य, र, ल, व अंतस्थ होते हैं क्योंकि इसमें अंदर से निकल कर आती है उच्चारण के लिए आवाज। श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन होते हैं क्योंकि ऊष्मा निकलती है इनके उच्चारण करते समय। और क्ष, त्र, ज्ञ, श्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये दो व्यंजनों के मेल से बने हैं। अब बात करते हैं ये किन व्यंजनों के मेल से बने हैं, तो चलिए देखते हैं। क्ष जो है आधा क मीन्स अरहित, स्वर रहित क, आधा क जिसमें अ स्वर का समावेश नहीं है। आधा क और श से मिलकर बना है क्ष। क्या बना है? क्ष। तो ये दो व्यंजनों के मेल से बना है क्ष। त्र की बात करें तो ये बना है स्वर रहित त और र से। स्वर रहित त, अ के बिना वाला त और र से बना है त्र। ज्ञ जो बना है वो स्वर रहित ज और इया के मेल से बना है। स्वर रहित ज और इया के मेल से बना है ज्ञ। अब बात करते हैं श्र की, तो स्वर रहित श और र, श और र के मेल से बना है श्र। ठीक है। इन व्यंजनों के मेल से ये व्यंजन बने हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। ये सब आप लोगों को क्लियर हो चुका है। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया है स्वर के
इन व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार के होते हैं। अब बात करनी थी हम लोगों ने, जो कि एक रिक्वेस्ट आई थी कि मैम इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तो श्योरली उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। हर व्यंजन का उच्चारण स्थान मैं आपको बताऊंगी कि ये कहां से किस प्रकार से बोला जाता है, ठीक है। तो उससे पहले आप कोशिश करिए कि आप लोगों को ये स्वर और व्यंजन, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला, ये सब आपको क्लियर हो जाए, कितने प्रकार, सब कुछ। जब आपको ये सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम उच्चारण स्थान की भी बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं आती है, वीडियो कैसी लगी तो भी बताइएगा। और जिनको इसकी जरूरत है, जो लोग हिंदी सीखना चाहते हैं, उन लोगों को इसको जरूर शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बिना सब्सक्राइब करके देखने में क्या मजा, आप सब्सक्राइब करिए, आप मेरी फैमिली के मेंबर बनिए, YouTube फैमिली के मेंबर बनेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी फैमिली, अपनी फैमिली बढ़ती हुई किसको अच्छी नहीं लगती भाई। अगर आप मेरी भी फैमिली को बढ़ाकर मेरी फैमिली मेंबर बनकर अगर आप देखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये तो हमारी अपनी वीडियो है। तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलूंगी मैं आपसे अपने अगली वीडियो में।